व्हाट इज क्रॉसफिट ऑल अबाउट? ये डिसिप्लिन है क्या और इसकी हिस्ट्री है? अलग अलग डोमेन उठाने हैं फिटनेस के, लाइक लिफ्टिंग हो गया, स्विमिंग हो गया, पावर लिफ्टिंग हो गया, जिम्नास्टिक हो गया। इन सबको मिला के एक वर्कआउट बनाया जाएगा और उसको हम हाई इंटेंसिटी पे परफॉर्म करेंगे। एथलीट्स के लिए या इसमें अगर कोई अब अपना करियर बिल्ड करना चाहता है तो क्या स्कोप है, आपको क्या दिखता है? लोगों में अवेयरनेस आएगी, लोगों की डिमांड बढ़ेगी रिगार्डिंग क्रॉसफिट, रिगार्डिंग फंक्शनल ट्रेनर, तो कोचेस की डिमांड बढ़ने लग जाएगी। जिनके पास न्यू स्किल होगी वो मार्केट में ज़्यादा अर्न कर पाएंगे बेसिकली। तो डिमांड ज़्यादा होगी, सप्लाई कोचेस की होगी नहीं, तो आप अपने जो रेट हैं वो नॉर्मल जनरल ट्रेनर से आप बहुत हाई पे चले जाओगे। इसलिए इसका स्कोप बहुत ज़्यादा है। स्टार्टिंग सैलरी हम 30-40,000 प्रोवाइड करवाते हैं और जो जनरल ट्रेनर होते हैं किसी और एकेडमी से ट्रेन करके आए होते हैं उनकी स्टार्टिंग सैलरी अराउंड 15 से 20 होती है स्टार्टिंग। बट हमारी ग्रोथ ज़्यादा है। कुछ ऐसे नेम जिनको आपने पर्सनली ट्रेन किया हो वो हम जानना चाहेंगे इस पॉडकास्ट पे। लाइक पूजा तोमर, UFC प्लेयर, सिंगा इन फिटनेस इन्फ्लुएंसर, शिवम फिटनेस के नाम से एक चैनल है इन्फ्लुएंसर, और IPL में कुछ प्लेयर है मेरे। MNF की जो फाइट होती है टाइगर श्रॉफ वाली, उसमें भी बहुत सारे एथलीट मेरे पार्टिसिपेट करते हैं, खेलते हैं। कि एक एथलीट के दिमाग में क्या आया जो उन्होंने एक एकेडमी खोल दी? ऐसा क्या आपने फेस किया अपनी जर्नी में, आपको कहीं कम दिखा कि यार ये अगर मेरे को मिल जाता ना तो शायद मैं और अच्छा परफॉर्म कर सकता था? मेरे को 2017 में इंजरी हो गई थी, बैक इंजरी। जब मैंने रैंक बनाई 2018 में, तो उसके बाद मैं अपना परफॉर्म उतना हाई नहीं कर पाया जितना मुझे करना था। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आप लोगों का स्वागत है विजनरी वॉइस बॉक्स के धमाकेदार पॉडकास्ट में। और आज जो हमारे गेस्ट हैं वो किसी पहचान के मोहताज नहीं है, क्योंकि अगर उनकी अचीवमेंट की बात की जाए तो उनके उम्र से बहुत ज़्यादा उनकी अचीवमेंट है। तो आइए उनका स्वागत करते हैं, जिनका नाम है मनीष शर्मा। मनीष शर्मा जी, आपका स्वागत है और बहुत धन्यवाद आपको अपना कीमती समय निकालने के लिए। मैं चाहता हूं कि दर्शकों को आप अपने बारे में ब्रीफ शब्दों में या फिर अपनी कहानी, अपनी ज़ुबानी ज़रूर बताएं। पहले तो मुझे बहुत अच्छा लगा, आप सबने इनवाइट किया, मुझे यहाँ आकर बहुत बढ़िया लगा। आपने एक नया इनिशिएट लिया है और इतना बढ़िया अच्छा चैनल ग्रो कर रहा है आपका। तो बेसिकली जैसे आपको पता है कि मैं नोन हूँ एज एन क्रॉसफिट फिटेस्ट टेन ऑफ इंडिया एज पर रीबॉक क्रॉसफिट इन 2028। तो क्रॉसफिट में इंडिया में मैंने फर्स्ट रैंक होल्ड करी थी और एशिया में 8th रैंक, जो आज तक इंडिया में कोई नहीं कर पाया एज एन एशिया के लेवल पर 8th रैंक। तो आई एम द ओनली इंडियन। और ड्यू का मैं स्पोर्ट्स प्रेसिडेंट रहा हूँ लास्ट 4 ईयर, 2019 से 2024 तक। उसमें बीच में ड्यूरिंग कोविड भी मैं ही था। और उसके अलावा फिजिकल एजुकेशन में स्पोर्ट्स साइंस में PhD भी चल रही है, मास्टर्स ऑलरेडी कंप्लीट हो चुकी है। एंड टाइकोंडो मैंने खेला बचपन, मेरी जो स्टार्टिंग गेम थी वो टाइकोंडो थी। देन उसके बाद वेट लिफ्टिंग में भी नेशनल, टाइकोंडो में भी नेशनल मेडलिस्ट। उसके साथ साथ क्रॉसफिट हम आगे कैरी फॉरवर्ड करते रहे। और आज अब हम सैम फिटनेस एक अकेडमी है मेरी, जिसमें हम ट्रेनर्स को सर्टिफाइड करते हैं फॉर देयर बेटर फ्यूचरमेंट और एक फिटनेस इंडस्ट्री में को बेटर ग्रोथ प्रोवाइड करवाने के लिए। थैंक यू फॉर योर इंट्रोडक्शन। और मैं मनी भाई इसी के साथ अपना पहला क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ आपकी तरफ, ठीक है? क्रॉसफिट वर्ड आपने यूज़ किया, पहले बात करते हैं इसकी हिस्ट्री के बारे में ब्रीफ में। ये है क्या? क्योंकि इंडिया में अभी भी ये वर्ड, मेरे को लगता है इंडिया में क्या हो सकता है आउट ऑफ द वर्ल्ड एज वेल, कि इतना नोन नहीं है। मतलब क्रॉसफिट बहुत सारा, मतलब अलग अलग सेंस निकल के आ सकते हैं, बट व्हाट इज़ क्रॉसफिट ऑल अबाउट? ये डिसिप्लिन है क्या और इसकी हिस्ट्री है? क्रॉसफिट बेसिकली स्टार्ट हुआ था 2000 में बाय ग्लासमन जी ने स्टार्ट किया था वॉशिंगटन में। जो इसका हेड ऑफिस है वो भी अभी वॉशिंगटन में है। तो ये बेसिकली इसमें 3 मॉड्यूल में काम करता है, 3 चीज़ों से मिलके बना है। कॉन्स्टेंटली वेरिड फंक्शनल मूवमेंट परफॉर्म एट अ हाई इंटेंसिटी, ये इन 3 चीज़ों से लेके मिला है। अगर हम इसको लेमन टर्म में बात करें कि आपको बेसिकली अलग अलग डोमेन उठाने हैं फिटनेस के, लाइक लिफ्टिंग हो गया, स्विमिंग हो गया, पावर लिफ्टिंग हो गया, जिम्नास्टिक हो गया, इन सबको मिला के एक वर्कआउट बनाया जाएगा और उसको हम हाई इंटेंसिटी पे परफॉर्म करेंगे। तो मनी भाई, ये जो क्रॉसफिट वर्ड है वो आजकल मार्केट में बहुत सुनने को मिल रहा है। क्रॉसफिट में इंडस्ट्री में बहुत सारी कंपनीज भी आ चुकी हैं। इस कंपटीशन कंपटीशन को आप किस तरीके से देखते हैं? साथ ही साथ में आपकी क्या स्ट्रैटेजी है, आपकी या फिर आपकी जो एकेडमी उसकी क्या स्ट्रैटेजी है इससे कोप अप करने की? बेसिकली इंडिया में ये बहुत बड़ी इंडस्ट्री है।
और इंडिया में इतना पॉपुलर नहीं है अभी, तो स्कोप बहुत ज़्यादा है। क्लाइंट को क्या हो गया, आजकल जो नॉर्मल जिम जा रहे हैं वो जिम से, रेगुलर जिम से थोड़ा बोर हो गए हैं और वो थोड़े कट ऑफ हो रहे हैं। तो अभी स्कोप बहुत ज़्यादा है, मार्केट में उतनी सर्विस प्रोवाइड नहीं हो रही। तो सबसे बड़ा चैलेंज है, एक तो सबसे पहले ट्रेनर नहीं है, तो हम प्रोड्यूस कर रहे हैं ट्रेनर, कोचेस प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो एक चैलेंज तो वैसे एक चैलेंज तो वैसे ही ख़त्म हो गया, ठीक है। दूसरा, अभी लोगों को जितनी अवेयरनेस होगी वो लोग इंगेज होना चाहेंगे इन चीज़ों के साथ, कॉर्पोरेट्स इन्वॉल्व होंगे धीरे धीरे, तो ये मार्केट धीरे धीरे बूम करने लग जाएगी। फिटनेस इंडस्ट्री जैसे कोविड के बाद बहुत ऑलरेडी ग्रो हो चुकी है, अभी ये इसका स्टार्टिंग पीरियड है और जिस लेवल तक ये जाने वाली है, बूम करने वाली है, क्योंकि अनहेल्दी जो लोगों का लाइफस्टाइल हो चुका है, लोगों के स्लीपिंग साइकिल बिल्कुल बिगड़ चुके हैं, उसकी वजह से मार्केट धीरे धीरे बूम करती जाएगी, नीचे नहीं जाने वाली। आपने वैसे इंडस्ट्री स्पेसिफिक बात कर ही लिया है अभी ना, और क्या चैलेंजेस है कोविड के बाद लोगों का, ये पैराडाइम कहीं ना कहीं शिफ्ट हुआ है फिटनेस की तरफ या फिर फिट रहने की तरफ। इस इंडस्ट्री में नॉर्मली जिम इज़ वेरी कॉमन वर्ड, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि इस इंडस्ट्री का क्या स्कोप हो सकता है एथलीट्स के लिए, या इसमें अगर कोई अब अपना करियर बिल्ड करना चाहता है तो क्या स्कोप है, आपको क्या दिखता है? जैसे अभी मैंने बात करी, मार्केट में लोग आज अब अवेयर हो रहे हैं धीरे धीरे, तो मार्केट जैसे जैसे बूम करेगी, लोगों में अवेयरनेस आएगी, लोगों की डिमांड बढ़ेगी रिगार्डिंग क्रॉसफिट, रिगार्डिंग फंक्शनल ट्रेनर, तो कोचेस की डिमांड बढ़ने लग जाएगी। अब कोचेस जिनके पास ये न्यू स्किल होगी, जिनके पास न्यू स्किल होगी, वो मार्केट में ज़्यादा अर्न कर पाएंगे बेसिकली। तो डिमांड ज़्यादा होगी, सप्लाई कोचेस की होगी नहीं, तो आप अपने जो रेट हैं वो नॉर्मल जनरल ट्रेनर से आप बहुत हाई पे पे चले जाओगे, इसलिए इसका स्कोप बहुत ज़्यादा है। बेसिकली जो हमारी अकेडमी कोर्सेज करवाती है वो इसीलिए हम प्रोवाइड करवाते हैं कि स्टार्टिंग सैलरी हम 30-40,000 प्रोवाइड करवाते हैं, और जो जनरल ट्रेनर होते हैं किसी और अकेडमी से ट्रेन करके आए होते हैं, उनकी स्टार्टिंग सैलरी अराउंड 15 से 20 होती है स्टार्टिंग। बट हमारी ग्रोथ ज़्यादा है, इसीलिए क्योंकि डिमांड ज़्यादा है और कोचेस की सप्लाई कम है। चलिए, बात हो गई कोचिंग की और कितना स्कोप है अर्निंग का इनिशियली लेवल पे। मैं बस ये जानना चाहूँगा कि आप लोग किसी तरीके का सर्टिफिकेशन भी करवाते हैं, और सर्टिफिकेशन के साथ साथ अगर मैं बात करूँ, एक तो वहाँ से आपसे वो सीख कर गए मार्केट में, आपने पहले ही बता दिया कि 30-40,000 से स्टार्टिंग है, उस सर्टिफिकेशन का क्या कॉस्ट लगता है और उसकी कितनी वैल्यू है, और वो कहाँ कहाँ काम कर सकते हो सर्टिफिकेशन से? बेसिकली जो हम सर्टिफिकेशन प्रोवाइड कराते हैं, फंक्शनल ट्रेनिंग, स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग, वेट लिफ्टिंग, इन सब में, ठीक है। और जो हम स्किल इंडिया से वेरीफाइड है, अप्रूव्ड है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में हम रजिस्टर्ड हैं, ठीक है, ऑल ओवर इंडिया वैलिड है। अब हमारे सर्टिफिकेट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में भी चलने लग गए हैं, जैसे अभी सीआरपीएफ में भी हमारे कुछ बच्चे सिलेक्ट हुए हैं। हाँ, जो पहले बॉक्सिंग कोच थे या प्लेयर थे, उनको कोचिंग में शिफ्ट होने के लिए हमारी सर्टिफिकेशन करके उन्होंने अपना कोच में कन्वर्ट करवाया अपने आप को। तो गवर्नमेंट में हम पहले से अप्रूव्ड हो चुके हैं अब। और जो इसकी हमारी कॉस्टिंग है वो अराउंड, अभी जो स्टार्टिंग है एवरेज मांगते हैं वो 60 के है कोर्स की जो प्राइसिंग है। और उसका ड्यूरेशन क्या होता है? ड्यूरेशन 2 मंथ से लेकर 4 मंथ तक। 2 मंथ से लेकर 4। और वो कौन एलिजिबल है वो सर्टिफिकेशन के लिए? कोई भी एलिजिबल है जो फिटनेस में इंटरेस्टेड है, क्योंकि हमारे पास क्या है, L1 लेवल है, L1, L2, L3। आपने कुछ भी कर रखा हो, आपको स्टार्ट करना पड़ेगा L1 से। लाइक अगर मैंने 10th क्रॉस करी है तो 11, 12 ऐसे चलना पड़ेगा। या जब हम बच्चे थे तो हमने नर्सरी केजी करी थी, तो फिटनेस में आओगे आप, पहले L1 करोगे, हमारे पास L2 करोगे, तो कोई भी एलिजिबल है जो नॉर्मल 18+ है, 12th क्रॉस कर रखी है, तो हम L1 करवाएंगे, तो हम उसको प्रिपेयर ही वैसे करेंगे उसके अकॉर्डिंग कि हमने पहले उसको लाइक हमने नर्सरी में ABCD सीखी थी, तो L1 में हम वैसे सीखेंगे, फिर L2 में हम वैसे सीखेंगे, बट एडवांस चीज़ें सीखेंगे, नॉर्मल दूसरे कोर्सेज की तरह। तो 2 ही मॉड्यूल है, L1 और L2? नहीं, L1 से L4 तक। L4 तक है, Yep. ठीक है। सो मनी भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपसे मैं पूछना चाहूँगा, सर्टिफिकेशन हो गया, ठीक है, कनेक्टेड क्वेश्चन है। सर्टिफिकेशन हो गया, बंदे ने L4 पूरा कंप्लीट कर लिया, स्कोप दिख रहा है मार्केट में, चलो ठीक है, या तो वो अपना खुद का अकेडमी भी ओपन कर सकता है, लोग पीटी में भी चले जाते हैं पर्सनल ट्रेनिंग में। आपके पर्सनल ट्रेनिंग के कुछ ऐसे नेम जिनको आपने पर्सनली ट्रेन किया हो,
वो हम जानना चाहेंगे इस पॉडकास्ट पे। लाइक पूजा तोमर, यूएफसी प्लेयर, सिंगा इन फिटनेस इन्फ्लुएंसर, शिवम फिटनेस के नाम से एक चैनल है इन्फ्लुएंसर, और आईपीएल में कुछ प्लेयर है मेरे, एमएनएफ की जो फाइट होती है टाइगर श्रॉफ वाली, उसमें भी बहुत सारे एथलीट मेरे पार्टिसिपेट करते हैं, खेलते हैं। तो ये कुछ इन्फ्लुएंसर और सेलिब्रिटीज है। और अगर मैं इसी से कनेक्टेड एक क्वेश्चन लूँ, तो जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन, कौन कौन से ऐसे इंस्टीट्यूशन या मे बी इंडिविजुअल्स हैं जो कि क्रॉसफिट इवेंट करवाते हैं, ठीक है, दैट इज़ वन जो मैं आपसे जानना चाहूँगा। और सेकेंडरी, एक बड़े नाम को तो हम जानते हैं क्रॉसफिट के, हमारे सामने बैठे हुए हैं ठीक है, कुछ और जो कुछ अचीवमेंट करके आए हों, क्योंकि आप इस इंडस्ट्री से हैं तो आपको ज़्यादा बेटर आइडिया होगा इसके बारे में। क्रॉसफिट का जो इवेंट है वो सिर्फ क्रॉसफिट करवा सकता है। क्यों? क्योंकि वो एक पेटेंट है, तो क्रॉसफिट सिर्फ क्रॉसफिट करवा सकता है। फंक्शनल ट्रेनिंग और अदर्स ट्रेनिंग के इवेंट बहुत सारे हैं, लाइक हाईरॉक्स आ रहा है, योद्धा फिटनेस है जो डेविल सर्किट करवाते हैं, योद्धा फिटनेस वो करवा रहे हैं, तो ऐसे बहुत सारे हैं, बट क्रॉसफिट करवाता है। ओके, तो मैंने आपसे इसके साथ ही एक जो कनेक्टेड क्वेश्चन पूछा था, यू आर वन जिन्होंने इंडिया में मतलब यू वॉन द प्राइज मेडल एंड ऑल, बाहर भी आप पोजीशन 8 पे थे एशिया में। एनी अदर नेम बियॉन्ड योर्स? हाँ, ऐसे बहुत सारे नाम हैं, जैसे वेदार्थ थापा, वो क्रॉसफिट गेम्स में पार्टिसिपेट करके आए थे। ओके, ओनली इंडियन जो क्रॉसफिट गेम्स में पहुंचे थे। उस टाइम रूल कुछ और थे। एक हमारे और भी हैं, फीमेल्स में भी हैं, वेदार्थ थापा वन ऑफ द फेमस इन क्रॉसफिट। अच्छा, अब मेरा क्वेश्चन ये है कि आपसे बात करके तो मुझे स्कोप तो बहुत नज़र आ रहा है। इतना स्कोप होने के बावजूद इंडिया में इतना ज़्यादा पॉपुलर नहीं है। अदर एशियन कंट्री में है पॉपुलर, यूएसए, कनाडा, हर जगह पॉपुलर है। इसका क्या कारण हो सकता है? इसके कारण पे बात करें। ये इंडिया में लेट इंट्रोड्यूस हुआ है, सबसे पहली बात। और अभी क्या है, क्रॉसफिट का मतलब लोगों के लिए, या फंक्शनल ट्रेनिंग का मतलब लोगों के लिए है, टायर फ्लिप कर लो, बैटल जो रोप है उसको फ्लिप कर वो कर लो, बैटल रोप कर लो, या 2-4 कहीं बर्पी मार लो, कूद लो। बट क्रॉसफिट इससे बहुत अलग है, फंक्शनल ट्रेनिंग इससे बहुत एडवांस है। तो उसकी अभी जैसे जैसे अवेयरनेस होगी मार्केट में, तो उसके अकॉर्डिंगली ये फेमस हो जाएगा। राइट, अवेयरनेस की कमी है। अवेयरनेस की, ड्यू टू अवेयरनेस, जैसे जैसे अवेयरनेस आएगी, और लोग अवेयर हो भी रहे हैं इसके लिए, इस वजह से मार्केट थोड़ी चढ़ने लग गई है। एज कम्पेयर टू अगर मैं कोविड के बाद देखूं, तो क्रॉसफिट, फंक्शनल ट्रेनिंग, इन सब की तरफ लोग ज़्यादा आ रहे हैं एज कम्पेयर टू कि जिम में नॉर्मल जो ट्रेनिंग होती है। अब मेरा जो अगला क्वेश्चन है इससे रिलेटेड ही है, जिम और क्रॉसफिट या फिर फंक्शनल ट्रेनिंग, आप क्या रिकमेंड करेंगे? क्योंकि आप कह रहे हैं कि लोग बोर होते जा रहे हैं, जिम की तरफ कम झुकाव हो गया लोगों का। कौन सा बेटर है? बेसिकली बेटर आप डिपेंड करता है कि आपका गोल क्या है, सबसे पहली बात। क्योंकि जिम में जो है आप सिर्फ फिटनेस पे ट्रेन कर रहे हो, या आप अगर कार्डियो वार्डियो करते हो तो थोड़ा सा कार्डियो रेस्पिरेटरी, और जो फ्लेक्सिबिलिटी कर रहे हैं उस पर फ्लेक्सिबिलिटी। बट हम फंक्शनल ट्रेनिंग, स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग में हम सारे डोमेन पे कवर करते हैं। लाइक हम वहाँ मस्कुलर एंड्योरेंस भी ट्रेन कर रहे हैं, फ्लेक्सिबिलिटी भी ट्रेन कर रहे हैं, मोबिलिटी हो गया, स्ट्रेंथ हो गया, पावर हो गया, कोऑर्डिनेशन हो गया, एजिलिटी हो गया। तो हम इन सारे डोमेन्स पे काम कर रहे हैं। बट जिम में अगर आपको स्ट्रेंथ इंक्रीज करनी है तो आप जिम में जाके कर सकते हैं। आपको थोड़ा बहुत रेस्पिरेटरी, अगर अपने कार्डिक हेल्थ अच्छी करनी है तो आप जिम में कर सकते हैं। बट जिम में आप एक मशीन पर डिपेंड है। बट आप जर्नल लाइफ में आप एक अगर मुझे कोई काम करना है नॉर्मल लाइफ में, तो मैं मशीन पे तो यूज़ नहीं करूँगा, मेरी बॉडी ही मेरा साथ देगी। तो हम फंक्शनल ट्रेनिंग, स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग में आपको अपनी बॉडी का कैसे यूज़ करना है वो ट्रेन करते हैं। हम इस पॉइंट पे जब बात कर रहे हैं ना, तो मैं चाहता हूँ कि ऑडियंस, जैसे अभी क्रॉसफिट आपने डिफाइन कर दिया कि फंक्शनल ट्रेनिंग होती है, बहुत सारे लोगों के लिए ये भी एक टेक्निकल वर्ड है। ऐसे कौन से रिसोर्सेज होते हैं जिनको आप यूज़ करते हैं ट्रेन करने के लिए? जैसे जिम में तो सबको पता है कि मशीन्स होती है कि चेस्ट के लिए यू हैव अ डिफरेंट मशीन ऑल टुगेदर, और अगर आपको लेग्स करने हैं तो उसकी अलग मशीन है। तो क्रॉसफिट में अगर बंदा जाए तो उसका इंटरेस्ट तभी आएगा जब उसको ये पता लगेगा कि मैं इन चीज़ों को यूज़ करूँगा अपनी ट्रेनिंग के दौरान। तो ऐसी कुछ 4-5 चीज़ें जो कि आपको लगता है कि आप यूज़ करते हैं। बेसिकली जो आप अपने घर पे करते हो हम वही करवाते हैं, बस उसको थोड़े टेक्निकल फॉर्म में। लाइक आप सामान को लिफ्ट करके कहीं पर रख रहे हो, तो हम उसको बोलते हैं क्लीन एंड जर्क। ओके, वो एक ओलंपिक वेट लिफ्टिंग है, ओलंपिक में मूवमेंट है। ठीक है, आप चेयर से उठ रहे हो, बैठ रहे हो, स्क्वाट। ठीक है, आप बेबी को होल्ड करके वॉक कर रहे हो, तो हम उसको बोलते हैं फार्मर वॉक।
ठीक है, बस हम जैसे आपने बेबी या सामान ऐसा कुछ इक्विपमेंट ले रखे हैं, हम उसको डंबल, बारबल, वॉल बॉल के थ्रू, इक्विपमेंट के थ्रू करते हैं चीज़ों को, और एक सिस्टमेटिक और साइंटिफिक वे में प्लान करके। तो जो आप लाइफ में कर रहे हो वही हम वहाँ करवा रहे हैं, बट एक डिसेंट मैनर में, एक सिस्टमेटिक वे में। मनी भाई, आप जैसे कि खुद एक एथलीट रह चुके हैं और अभी भी हैं, क्योंकि अभी आपकी बहुत ही कम एज है, तो अभी भी आप एथलीट हैं, आगे भी आप आई एम प्रीटी श्योर कि कंपटीशन में पार्टिसिपेट करेंगे। अब मुझे ये जानना है कि एक एथलीट के दिमाग में क्या आया जो उन्होंने एक एकेडमी खोल दी? ऐसा क्या आपने फेस किया अपनी जर्नी में, आपको कहीं कम दिखा कि यार ये अगर मेरे को मिल जाता ना तो शायद मैं और अच्छा परफॉर्म कर सकता था? तो क्या थॉट क्या है इसको ओपन करने के लिए? बेसिकली मेरे को 2017 में इंजरी हो गई थी, बैक इंजरी, जब मैंने रैंक बनाई 2018 में। तो उसके बाद मैं अपना परफॉर्म उतना हाई नहीं कर पाया जितना मुझे करना था। तो उसके लिए मुझे चाहिए थी नॉलेज के लिए मैंने पढ़ना स्टार्ट किया। तो पढ़ते पढ़ते मैं पीएचडी तक पहुंच गया। मैंने पहले बीएससी करी, फिर उसके बाद बैचलर इन स्पोर्ट्स साइंस करी, फिर मास्टर इन स्पोर्ट्स साइंस करी, अब पीएचडी। तो सब इसी में पढ़ते गए। तो अब ये समझ आया कि जो चीज़ मुझे फेस करनी पड़ी थी, अब मैंने तो ये 7-8 साल लगा के सीख लिए, मगर हर किसी के पास इतना टाइम नहीं है। तो मैंने अपनी सारी नॉलेज को एक कोर्स में उतारा, मतलब ऐसे जो भी कोर्स अपने स्पेसिफिक बनाए, उन कोर्सेज में उतार के लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करी, और ताकि जो मैंने फेस किया वो किसी और को ना फेस करना पड़े, ठीक है, और लोगों को ढंग से ट्रेनिंग मिल पाए। क्योंकि अगर मैं नॉर्मल क्लाइंट को अगर ट्रेन करता, तो मैं अगर खुद इंडिविजुअल 100 लोगों को ट्रेन कर देता या 500 कर देता, मगर मैंने अगर 500 ट्रेनर कोच करे, तो अगर वो एक बंदा अगर 20-20 को भी करवा रहा है, तो मैं इंडिविजुअल इनडायरेक्ट वे में 1000 लोगों को ट्रेन कर रहा हूँ, वरना मैं 100 ही को कर पाता। राइट, दिस इज द वेरी करेक्ट अप्रोच। एंड आई वुड कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि बहुत सारे स्पोर्ट्स प्लेयर एथलीट्स ना अपनी इंजरीज छुपाते हैं, दो यू ओपन इट कि आपका क्या रीज़न था इस चीज़ को करने का। मेरी एंड से जो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है वो इम्पॉर्टेंट होगा उन बहुत सारे लोगों के लिए जो कि क्रॉसफिट में भी फॉलो करना चाहते हो, बट हाउ टू आइडेंटिफाई अ राइट इंस्टीट्यूट और मे बी अ राइट कोच? क्योंकि मैं सोशल मीडिया पे किसी इन्फ्लुएंसर का प्रोफाइल देखूंगा तो उसने तो बहुत कुछ लिखा हुआ है, बट एज एन इंडिविजुअल मैं उस पर ही सिर्फ विश्वास कर लूँ, वो भी गलत है। तो क्या क्या चीज़ें हैं जो कि आप रिकमेंड करना चाहेंगे कि अगर किसी को क्रॉसफिट में जाना है तो ये वाली चीज़ें या उस अकेडमी के बारे में एटलीस्ट ये चीज़ें वो पता कर ले, तो एटलीस्ट उसको श्योर रहेगा कि चलो एटलीस्ट मैं जहाँ जा रहा हूँ वहाँ पे मेरे को ठीक ट्रेनिंग मिलने वाली है। सबसे पहले कि अगर किसी इंडिविजुअल कोच के पास जा रहे हैं, तो उसने सर्टिफिकेशन क्या करी हुई है, ठीक है, उसने इंडिविजुअली खुद ने कहाँ रिप्रेजेंट किया है और खुद की कैपेबिलिटी क्या है। हम ऐसा बोलते हैं कि एक जो कोच होता है वो प्लेयर नहीं होता, बट उसका जो बेसिक है वो क्लियर होना चाहिए। लाइक एक स्टेट लेवल का प्लेयर इंटरनेशनल या ओलंपिक प्लेयर तैयार कर सकता है, मगर एटलीस्ट उसने स्टेट खेल के उसको फील तो पता हो कि वो पूरा बेसिक क्लियर कैसे होता है। अगर मैं बुकिश नॉलेज लेके आ गया कहीं से, कुछ अभी मार्केट में बहुत सारे ऐसे कोर्स हैं जो सिर्फ 1 या 2 दिन के होते हैं, ठीक है, या वो बुक पढ़ते हैं और पेपर देते हैं और वो अपने आप को सर्टिफाइड कहने लग जाते हैं। तो वो उन्होंने प्रैक्टिकल नॉलेज कहाँ से गेन करी? प्रैक्टिकल नॉलेज तो आई नहीं। तो हमको ये देखना पड़ेगा जहाँ से उन्होंने सर्टिफिकेशन ली है वो एक्चुअली में कैसे सर्टिफिकेशन प्रोवाइड करवा रहे, क्या वो सिर्फ थ्योरेटिकल है या प्रैक्टिकल भी है। अगर थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल दोनों है तो हम चीज़ों पे अप्रूव कर सकते हैं, हाँ भाई दिस इज द वैलिड और ये ऑथेंटिक चीज़ है। अच्छा मनी भाई, अब आपको ना एक मिथ बस्ट करना है। मिथ ये है, इंडिया में खासकर ऐसा माना जाता है कि बच्चों को वेट नहीं उठाना चाहिए। बोलते हैं कि वेट उठाने से उनकी हाइट रुक जाती है, और साथ ही साथ में क्योंकि क्रॉसफिट की हम बात करें तो क्रॉसफिट इज़ ऑल अबाउट लिफ्टिंग वेट्स, राइट? तो इस मिथ को कैसे बस्ट करेंगे? ये बच्चों को करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? क्योंकि माँ बाप तो रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं अपने बच्चों को क्रॉसफिट के लिए। देखो, अगर ऐसा होता कि वेट उठाने से अगर हाइट रुक जाती, तो सबसे पहले हमारे को अपना जो स्कूल बैग है वो हटा देना चाहिए। सुबह एक बच्चा निकलता है उसमें कम से कम 7 किलो वेट होता है, ठीक है, क्यों वो 2-3 किताबें नहीं लेके जाता? सुबह से शाम तक 8 पीरियड होते हैं, 8 बुक, 8 कॉपी, डायरी, लंच बॉक्स, वाटर बोतल, तो 5-7 किलो वेट हो जाता है, ठीक है। दूसरा, अगर हम कहते हैं कि वेट उठाने से अगर ऐसा होता है, तो सबसे पहला मिथ ये है कि वेट उठाने से होता है। ये होता है सब कुछ आपकी हेरिडिटी पे, कि आपके फोरफादर कैसे हैं,
फादर कैसे हैं, आपकी मदर कैसे हैं, आपके जेनेटिक कैसे हैं, तब डिफाइन होती है आपकी हाइट। डिफाइन ये कोई वो नहीं है कि आप अगर वेट लिफ्ट करेंगे तो आपकी हाइट रुक जाएगी। ये सारा खेल होता है आपकी ओसिफिकेशन का। ओसिफिकेशन क्या होता है, बोन में ना ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है, जब तक बोन से पूरी ऑक्सीजन नहीं निकलती तब तक आपकी हाइट बढ़ती रहती है। ठीक है, बोन्स में ये कुछ थोड़ा टेक्निकल है कि बोन्स में आपके कुछ मैं हिंदी में बिल्कुल नॉर्मल लैंग्वेज में कहूँ कि बोन्स में ना कुछ गैप होते हैं, तो गैप जब तक फिल नहीं होते पूरे तब तक आपकी हाइट बढ़ सकती है। जैसे जैसे आपकी एज बढ़ेगी आपकी बोन ना हार्ड हो जाएगी। पहले क्या होता है, एक बच्चा होता है उसकी बोन अगर मुड़ भी जाती है वो टूटती ही नहीं है। ठीक है, अगर वो बड़ा होता है, अब किसी की 25 में अगर बोन मोड़ोगे वो टूट जाएगी, क्योंकि उसकी ओसिफिकेशन होगी, उसकी बोन के बीच में से जो पार्टिकल्स थे वो टाइटली होल्ड हो गए हैं, उसकी डेंसिटी बढ़ गई है, इसको बोलते हैं बोन डेंसिटी बढ़ जाना। अच्छा, तो ये मिथ तो आपने बर्स्ट कर दिया, राइट? मनी भाई, क्रॉसफिट से डिफरेंट है क्वेश्चन, बट बहुत इंपॉर्टेंट है, हर इंडियन के लिए इंपॉर्टेंट है। हर साल जब भी ओलंपिक का कोई इवेंट होता है, राइट, जब भी होता है एज तो हमारे पार्टिसिपेंट्स जाते हैं, कंट्री पूरा चेयरअप करती है, इतना पैसा इन्वेस्ट करती है गवर्नमेंट और मे बी उनकी एकेडमीज और मे बी उनकी फैमिलीज एज वेल, इतने सारे रिप्रेजेंटेटिव्स जाते हैं। मेडल लेकिन हमारे पास बहुत लिमिटेड होते हैं, या तो फिर मैं कहता हूँ गिने चुने उंगली पे गिन सकते हैं कि इंडिया कितने मेडल लेके आया है, राइट। ये क्या लॉजिक है? मतलब हम जिम में हर बंदा जा रहा है, फिट हर बंदा रहना चाहता है, पर जब स्पोर्ट्स पे बात आती है, ओलंपिक्स के मेडल्स की बात आती है, इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट फाइट। आपका क्या थॉट है? क्योंकि बिकॉज यू हैव बीन एन एथलीट, तो आप ज़्यादा बता सकते हैं इसके बारे में। बेसिकली क्या है कि ना हमारा ग्रास रूट लेवल जो है ना वो पूरा डिस्टर्ब्ड है। हम क्या करते हैं, मैंने सबसे पहले टाइकोंडो कैसे ज्वाइन किया था, मेरे घर के सामने एकेडमी खुली थी तो मैंने टाइकोंडो ज्वाइन किया। अभी इंडिया में क्या हो रहा है कि जो घर में एकेडमी है सामने वो ज्वाइन करा दो, या मेरे मामा के लड़के ने वो गेम करता है तो वो करवा दो, मेरे चाचा का लड़का जाता है तो मैं उसके साथ चला जाऊंगा। तो ऐसे गेम डिसाइड होती है। बट एक्चुअली में क्या होता है, सबसे पहले एक बच्चे की टैलेंट आइडेंटिफिकेशन होती है कि उसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा है या एंड्योरेंस ज़्यादा है, टाइप 2 मसल फाइबर अच्छे हैं या टाइप 1 मसल फाइबर अच्छे हैं, दोनों का काम अलग है। तो चाइना ज़्यादा मेडल किस लिए ला पाता है, क्योंकि वो पहले टैलेंट आइडेंटिफिकेशन करता है, वो देखता है बच्चे को कि स्ट्रेंथ गेम में डालना है, एंड्योरेंस गेम में डालना है या शॉर्ट टर्म में डालना है। लाइक अगर मैं वेट लिफ्टिंग की बात करूँ, प्योर पावर का गेम है, ठीक है। अगर मैं लॉन्ग डिस्टेंस की बात करूं तो पूरा एंड्योरेंस का गेम है। अगर मैं स्प्रिंट की बात करूं तो स्ट्रेंथ का गेम है, पावर का गेम है, शॉर्ट टर्म है। आपको 10 to 15 सेकंड के बीच में, 9 to 12 सेकंड के बीच में आपको बस्ट आउट हो जाना है। और एक है जो एथलीट, उसको 5 किलोमीटर भागना है, 10 किलोमीटर भागना है, उसको एंड्योरेंस ज्यादा चाहिए। अगर आपने कभी देखा हो, हम कहते हैं कि इस बच्चे में तो जान बहुत है ना, तो हमने उसका टैलेंट आइडेंटिफिकेशन किया कि उनमें जान बहुत है, हम देख के चीजों को पता लगा रहे हैं, मगर हम गेम के टाइम पे ऐसा नहीं करते। इस वजह से जब ग्रास रूट ही गलत हो रहा है तो बच्चे निकलेंगे कहाँ से? क्योंकि मेरे को जैसे टाइकोंडो ज्वाइन कराया, अगर मुझको कुश्ती कराया होता है, रेसलिंग, तो मे बी, या वेट लिफ्टिंग अगर स्टार्टिंग में कराया होता तो मे बी कुछ बेटर होता। नहीं पता कितना होता या होता है नहीं होता, मगर मेरे को ऐसा लगता है अभी इतनी पढ़ाई के बाद कि कुछ बेटर होता। आपने आइडेंटिफाई कर लिया ना कि मेरे अंदर ये चीज़ें थी, तो मैं स्पोर्ट्स के लिए बिल्कुल ही सटीक बैठता था। हाँ, इसीलिए हम लॉन्च करने वाले हैं अपना टैलेंट आइडेंटिफिकेशन का एक अभी मार्केट में जल्दी की टैलेंट आइडेंटिफिकेशन के लिए हम कैंप लगाएंगे बहुत सारे ऑल ओवर द इंडिया। वहाँ पर हम बच्चों को ये बताएंगे कि आपके लिए ये चीज़, ये गेम सुटेबल है, जो भी एज ग्रुप 8 to 12 या 14 तक। और उसमें पेरेंट्स को बताएंगे कि जी ये बच्चे आपके 4 गेम है, आप इसमें से किस भी गेम में करवा सकते हैं। थोड़ा इसको ब्रेक करके आप समझा दें, पेरेंट्स के लिए बहुत इजी रहेगा आप तक पहुंचना। पहली बात, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि क्योंकि बच्चे को लेकर ना पेरेंट्स बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं। आप करवाएंगे क्या, कैसे आइडेंटिफाई कराएंगे? बेसिकली क्या है ना, आपको सबसे पहले ना डोमेन होते हैं कि मेरे कोई बच्चा है तो उसका स्ट्रेंथ अच्छी है, उसकी एंड्योरेंस अच्छी है, उसकी आर्म्स में स्ट्रेंथ अच्छी है, उसके लेग्स में स्ट्रेंथ अच्छी है, ठीक है, उसकी एजिलिटी अच्छी है या उसकी फ्लेक्सिबिलिटी अच्छी है, या उसकी किन किन में ज़्यादा अच्छे हैं। लाइक ऐसा नहीं है किसी की एक होगी, हो सकता है किसी की 3 हो जाए, कि भाई मेरी एक बच्चे की स्ट्रेंथ ज़्यादा है, उसकी एजिलिटी ज़्यादा है, ठीक है, और मोबिलिटी भी अच्छी है। तो मुझे समझ आया ये कुछ टेस्ट होते हैं, पूरे से पहले से ही सब कुछ डिफाइंड है।
वर्ल्ड लेवल पर ये सारे टेस्ट डिफाइन है, तो हम उन टेस्टों के थ्रू ये डिफाइन करेंगे कि आपके बच्चे का इस चीज में स्कोर अच्छा है, तो इनके थ्रू ये गेम इस बच्चे को सूट करते हैं, तो उसके अकॉर्डिंगली जो सूट करता है हम उनको बना के दे देंगे। चलिए एक अपना पर्सनल क्वेश्चन ले लेता हूँ मैं। मेरा बेटा क्रिकेटर बनना चाहता है और मेरे हिसाब से हिंदुस्तान का हर बेटा क्रिकेटर बनना चाहता है, ठीक है? तो क्रिकेटर बनने के लिए कुछ ट्रेड्स जैसा आपने बताया होनी चाहिए, वो क्या क्या होनी चाहिए, मैं कैसे आइडेंटिफाई करूँ? हाँ देखो, जैसे क्रिकेट में सबसे पहले तो आप अगर बच्चा है, ठीक है, तो मैं देखूंगा कि उसमें एंडोरेंस हो, ठीक है, उसका कोऑर्डिनेशन और एजिलिटी बहुत अच्छी हो। क्योंकि अगर आप क्रिकेट में देखोगे, आपके सामने से कोई बॉल आ रही आई है, हैंड आपको एकदम से आई और हैंड का कोऑर्डिनेशन करना है, ठीक है। आप जब रनिंग कर रहे हो तो आप रनिंग करके जो विकेट है वहां से टर्न आउट करके आओगे, तो आपकी एजिलिटी अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है कि आप किस बच्चे पे कैसे ट्रेन कर रहे हो, ठीक है। मैंने अगर आपके बच्चे में फाइंड आउट किया कि एजिलिटी अच्छी है, मस्कुलर एंडोरेंस अच्छी है, ठीक है, और कोऑर्डिनेशन अच्छा है, तो डेफिनेटली वो क्रिकेटर को परस्यू कर सकता है फॉर द फ्यूचर। मनी भाई, अब इसी के साथ हम पॉडकास्ट के एंड पे भी आ गए हैं, ठीक है। और थैंक यू सो मच यहाँ पे आने के लिए, विजनरी वॉइस बॉक्स के पॉडकास्ट पे आप आए, टाइम निकाला, उसके लिए सबसे पहले थैंक यू। आपके साथ ये हमारा पहला पॉडकास्ट है, बट आई एम श्योर कि हम ऐसे मल्टीपल और पॉडकास्ट इन फ्यूचर जरूर करेंगे, ठीक है। और दर्शकों से बात करना चाहूँगा लास्ट में कि आई होप कि अब आपको क्रॉसफिट के बारे में बहुत कुछ आइडेंटिफाई हो चुका होगा, बहुत सारा इनसाइट आपको मिल चुका होगा मनी भाई के थ्रू, क्योंकि वो ऑलरेडी एथलीट रह चुके हैं, पढ़ाई कर चुके हैं इसके बारे में, एंड नाउ ही इज़ इवन रनिंग हिज ओन अकेडमी। तो आपको अब ये भी पता होगा कि जिम और क्रॉसफिट में क्या क्या डिफरेंसेस आ गए हैं, ठीक है। और बहुत इंपॉर्टेंटली पेरेंट्स के लिए, जो कि अभी इन्होंने बताया कि टैलेंट आइडेंटिफिकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप अपनी चॉइसेस बच्चे पे अगर डाल देते हैं तो शायद वो गलत हो सकता है। तो मुझे लगता है जो आप ये कैंप लेके आ रहे हैं, मनी भाई जो कैंप लेके आ रहे हैं, वो बहुत फ्रूटफुल होने वाले बहुत सारे पेरेंट्स और बच्चों के लिए। और इसी तरीके के मीनिंगफुल पॉडकास्ट देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और बिफोर आई एंड द वीडियो, मनी भाई से अगर आप कोई भी कंसल्ट या कांटेक्ट करना चाहते हैं तो उनकी डिटेल्स हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। मिलते हैं आपसे फिर एक नए पॉडकास्ट के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।